जी जी। और दो पॉइंट्स उठ रहे हैं जो प्रचलित हम्म, मान्यताओं में हैं। मैं जी मेंशन कर देता हूँ, आप उसके बारे में चाहे तो आगे डील करेंगे या ब्रीफ में कर सकते हैं। जैसे कि एक तो ये है कि अगर सब अच्छा चल रहा होगा, सब सारी सुख सुविधाएं लोगों को मिल रही होंगी, इजीली एक्सेसिबल होंगी, तो वे बिना प्रेशर के वो हम्म, अ, आलसी हो जाएंगे। और क्वालिटेटिव जो चीजें हैं, मतलब वो उनका जीवन जो है वो पतन की तरफ चला जाएगा, क्योंकि एक जो है भौतिक सुख सुविधाएं सारी इजीली मिल जा रही हैं। और अगर कोई प्रेशर नहीं है तो आदमी काम नहीं करेगा। और वो ऐसे एग्जाम्पल भी देते हैं कि भाई इंसेंटिव के बिना आदमी काम नहीं करता है। उसको कोई ना कोई डर बना रहना चाहिए, कोई ना कोई लोभ बना रहना चाहिए, तभी वो पार्टिसिपेट करता है, वरना सब कामचोर हो जाएंगे। ये एक बात है। और ये कि हम्म, जो संपूर्ण समाधान व्यवस्था है, वो जैसे बोलते हैं कि भौतिक सुख सुविधाएं ही तो आप अरेंज कर रहे हो, रिसोर्सेज के ये से फिजिकल कंफर्ट्स। और व्हाट अबाउट हम्म, दूसरे जो सुख होते हैं, इमोशनल और मतलब खाली भौतिक सुख सुविधा दे देने से जीवन नहीं सुलझ जाएगा, ऐसी बात रखते हैं। जी जी हाँ। हम्म। हाँ तो इसको अभी छोटे रूप में अभी हम लोग समझ लेते हैं एज ए इंट्रोडक्शन। देखो, जब वो सिस्टम परतंत्रता वाला होता है, परतंत्रता वाला मतलब बाध्यकारी, जो आपके हिसाब से नहीं है, तो उसमें अगर उसमें सीधी सी बात है, आपको कोई जो काम करने को मिलेगा, क्योंकि बिना काम करे तो कोई चीज पैदा होती नहीं है दुनिया में, कोई सुख सुविधाएं पैदा होती नहीं है। लेकिन स्वतंत्र वाले सिस्टम में और परतंत्र वाले सिस्टम में एक अंतर है। परतंत्र वाले सिस्टम में आपको काम भी आपके हिसाब से नहीं मिलेगा, तो आपको उसमें परतंत्रता महसूस होगी, माने बुरा महसूस होगा, दुख महसूस होगा, जो कि आप नहीं चाहते। तो आप उससे बचना चाहते हैं, या आपको जितना कम से कम करना पड़े, या उसमें लोगों को कोई इंसेंटिव डालना पड़ता है कि ठीक है भाई, ये तो आपके लिए काम बोरियत है, इसमें तो आपको मजा नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ इससे आपको इतनी इनकम जरूर मिल जाएगी, पैसे आपको ज्यादा मिल जाएंगे अगर ये आप टारगेट पूरा कर देते हैं, कि आप जो दूसरे सुख हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, वो आप खरीद पाएंगे। अच्छा घर आप बना पाएंगे, अच्छी क्वालिटी का भोजन खरीद पाएंगे, अच्छी क्वालिटी के कपड़े खरीद पाएंगे, या ये खरीद पाएंगे या वो खरीद पाएंगे। ऐसा लोभ आपको वो देते हैं, लोभ मतलब सुख। हाँ, आदमी को सुख का ही लोभ होता है, और दुख से भय होता है। तो और या वो देखते हैं कि वही बोलते हैं आप इस दुख से बच जाएंगे, मतलब अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको कंपनी से निकाल देंगे। कंपनी से निकाल देंगे मतलब जॉब चली जाएगी। जॉब चली जाएगी मतलब सैलरी नहीं आएगी। सैलरी नहीं आएगी मतलब उन सुखों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिनको आप प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस बात का भय होगा। तो कुल मिला के सुख मिलने का लोभ और सुख न मिलने का भय, या दुख मिलने का भय, इसी इसी में आप स्वतंत्रता और परतंत्रता को आप समझ लें। तो काम चोरी कहाँ कहाँ हमारे अंदर पैदा होती है या पैदा होनी शुरू होती है। काम चोरी का मतलब है कि कोई ऐसा काम हमें करने को मिल रहा है जो हम नहीं करना चाहते, जो हमारे स्वतंत्रता के अकॉर्डिंग नहीं है, हमारे व्यक्तित्व के अकॉर्डिंग नहीं है, हमारे जैसा काम मैं करना चाहता हूँ। क्योंकि सुख केवल सुख सुविधाओं में नहीं होता है, सुख हमारे हिसाब के काम करने में भी होता है। कई कई प्रकार के सुख होते हैं, या बाद बाद में जानेंगे। जैसे कुछ जानने का सुख होता है, सुख सुविधाओं को उपभोग करने का सुख होता है, खेलने का सुख होता है, ऐसे ही कुछ करने का भी सुख होता है। कर्म करने का भी अपना एक सुख होता है, मगर वो कब होता है, जब वो हमारे हिसाब से मिले, माने जिसमें मेरी रुचि है, मुझे वो करने को मिले तो मुझे उसमें सुख होगा। जैसे मेरा जिस चीज को खाने में मेरी रुचि है, मुझे वो मिले तो मुझे उसमें सुख होगा। अगर मुझे कुछ ऐसा खाने को दे दिया जाए तो मैं यहाँ से यहाँ नहीं खाऊंगा, और ढंग से भी नहीं खाऊंगा, पूरा भी नहीं खाऊंगा। माने जैसे आप काम चोरी बोल रहे हैं, वैसे ही खाना चोरी हो जाएगी, भोजन चोरी के। अब भोजन खाने में जो है चोरी हो रही है, मतलब जितना भोजन इसको खाना चाहिए ये इतना भोजन नहीं खा रहा है। भाई कैसे खाऊंगा उतना भोजन में, आप बताओ, जब वो मेरे हिसाब का ही नहीं है। तो मैं तो उसको खाने से बचूंगा। स्वादिष्ट भोजन को मैं 3 टाइम खाता, तो इसको 2 टाइम या 1 टाइम से काम चलाऊंगा, या थोड़ा थोड़ा खाऊंगा कि बस आज ठीक है, मैं मर ना जाऊं इतना खाऊंगा।
क्योंकि अरुचिकर भोजन, अस्वादिष्ट भोजन और जो स्वास्थ्यकारी नहीं है, ऐसे भोजन को मैं ज्यादा क्यों खाऊंगा? उसमें तो मैं भोजन चोरी दिखाऊंगा ना, मतलब पूरा भोजन नहीं खाऊंगा, समय से नहीं खाऊंगा। तो वैसे ही अगर खराब व्यवस्था है और मुझे मेरे हिसाब का काम कर्म नहीं मिलता है, तो मैं उसमें काम चोरी दिखाऊंगा, आलस से दिखाऊंगा, उसको समय पर नहीं करूंगा, नहीं करना चाहूंगा, मजबूरी में ही करूंगा। मुझे कोई भय दिखाओगे तो ही करूंगा, या कोई लोभ दिखाओगे, इंसेंटिव, और ठीक है भाई आप इसको कर दोगे तो 50,000 आपका इंसेंटिव हो जाएगा, अच्छा हो, तो इससे मैं आपके दूसरे सुख पूरे कर लूंगा, या मैं अपने मेडिकल का जो मुझे बीमारी वगैरह होती है, इससे मैं अपना उसको पूरा कर लूंगा। तो इसलिए खराब व्यवस्था में यही तरीका होता है, इसीलिए खराब व्यवस्था में ये तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये हमारा स्वभाव है। इसका मतलब इतना सही है कि हमें हमारे हिसाब का कर्म करने को नहीं मिल रहा है, तो हम कामचोरी हमारे अंदर देखी जा रही है, या हम कामचोरी जैसा व्यवहार कर रहे हैं। अगर व्यवस्था ऐसी है कि हमारे हमारी जिसमें रुचि है उसी तरह का काम करने को मिले, तो जैसे मैं रुचिकर भोजन को पर्याप्त मात्रा में खाऊंगा, जब तक मैं तृप्त नहीं हो जाऊं, रुचिकर ठंडाई को मैं पर्याप्त मात्रा में पीऊंगा, जब तक मुझे लगे कि मुझे और पीनी है, तब तक पीऊंगा, जब लगे कि हाँ पर्याप्त हो गया तभी इसको छोड़ूंगा। तो वैसे ही काम को भी मैं उतनी पर्याप्त मात्रा तक करूंगा जितना मैं लगे, और वो काफी ज्यादा होगा। जैसे भोजन नाक तक हो जाएगा तभी छोड़ूंगा, ठंडाई नाक तक हो जाएगी तभी छोड़ूंगा, मतलब पर्याप्त हो जाएगी। तो वैसे ही काम में भी ऐसा है कि अगर मुझे मेरे हिसाब का काम मिले, तो मैं उसे तब तक करूंगा जब तक मुझे उसमें जो है मैं थक नहीं जाता, है ना। जैसे पेट जब तक नहीं भर जाता, तो जब तक थक नहीं जाता, क्योंकि मुझे उसमें करने में मजा आता है। जैसे क्रिकेट खेलते हैं यार बच्चे, 7 7 8 8 घंटे तक क्रिकेट खेलते रहते हैं, क्योंकि उसमें थकना इतना आसान नहीं होता। फुटबॉल में तो 1 घंटे में थक जाते हैं, क्योंकि दौड़ना वोड़ना वो सब, हॉकी फुटबॉल कबड्डी, इसमें बहुत तेजी से होता है, तो 1 घंटे में आदमी थक जाता है। तो तो वो काम के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा काम है जिसमें आदमी जब तक थक नहीं जाएगा तब तक वो उसको करता रहेगा। ये स्वभाव है। तो काम चोरी कोई हमारा स्वभाव नहीं है। और इंसेंटिव क्या है? इंसेंटिव यही है कि उसे करने में हमें मजा आता है। मजे के लिए ही तो सारे काम करते हैं। आज भी जो आप इंसेंटिव दे रहे हैं वो किस लिए दे रहे हैं? दूसरे मजे करने के लिए दे रहे हैं, दूसरे मजे जो मैं उस पैसे से खरीदूंगा, वही तो इंसेंटिव है। तो अल्टीमेटली हमारा इंसेंटिव क्या है? कि हमें ज्यादा से ज्यादा सुखी होना, ज्यादा से ज्यादा मतलब पूर्ण सुखी होना, क्योंकि पूर्ण से ज्यादा तो हम चाहते भी नहीं। तो पूर्ण सुखी होना हमारा इंसेंटिव है। और अगर कोई व्यवस्था हमें पूर्ण सुख दे रही है हर तरह से, तो वहां कामचोरी जैसी चीज नहीं आएगी। वहां जो है ज्यादा काम हम लोग करेंगे, बल्कि बल्कि ऐसा होगा कि आदमी बोलेगा भाई मुझे तो काम करने में मजा आ रहा है, लेकिन वो बोलेंगे कि भाई नहीं, लेकिन जरूरत नहीं है, बहुत प्रोडक्शन हो गया है, इतने की मांग भी नहीं है। ऐसा उल्टा होगा, उसमें हमें मशीनें कम करनी पड़ेंगी ताकि आदमी पूरा मजा ले पाए उसका। नहीं तो क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी का युग है, मशीनें हम कितनी भी बढ़ा सकते हैं, आदमी को तो उतने काम करने की जरूरत भी नहीं है। अगर फिर भी काम करने में मजा आता है, तो हमें आदमी के काम के लिए करना पड़ेगा। खाली मशीनें उन चीजों में रखनी पड़ेंगी जहां बहुत हार्ड है, आदमी कर ही नहीं पाता, बहुत जल्दी थक जाता है, तो उसमें उतना प्रोडक्शन होगा नहीं और आदमी थक गया, ऐसी जगह मशीनें लगानी पड़ेगी। तो ये इस तरह से तो काम चोरी कोई स्वभाव नहीं होता है आदमी का। काम चोरी अभिव्यक्त हो रही है, जैसे क्राइम करना कोई स्वभाव नहीं है आदमी का, वो मजबूरी में करता है। तो वैसे ही जैसे खराब भोजन खाना स्वभाव नहीं है आदमी का, वो मजबूरी में खाता है। खराब व्यवहार करना आदमी का कोई स्वभाव नहीं है, लेकिन उसे उसे वो मजबूरी में करना पड़ता है, बाध्य है उसके लिए, खराब व्यवस्था में। तो वैसे ही ये काम चोरी भी ऐसी एक ऐसी चीज है कि खराब व्यवस्था में बाध्यता होती है, तो फिर वो ऐसी स्थिति पैदा होती है। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि भाई लोग कह रहे हैं कि चलो आप तो भौतिक सुख सुविधाओं की बात कर रहे हैं सर, आप आध्यात्मिक सुख सुविधा की बात नहीं कर रहे, भावनात्मक सुख सुविधा की बात नहीं कर रहे, या साइकोलॉजिकल मानसिक सुख सुविधा की बात नहीं कर रहे। नहीं सर, हम लोग सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये सारी जो सुख सुविधाएं हैं ये सब डिपेंड करती हैं भौतिकता पर।
ये आपको इसके लिए थोड़ा समझना पड़ेगा। इसके लिए जब एक विस्तार में एक टॉपिक आएगा तो उसमें आप इसको समझेंगे। जैसे यहाँ मैंने अभी आपको समझाया कि ये जो शरीर है ये भौतिक है और ये आधार है सब चीज के, चेतना का भी आधार है। माने जब तक ये शरीर ठीक है तब तक चेतना उद्बुद्ध रह पाती है, अगर शरीर ठीक नहीं है तो चेतना लुप्त हो जाती है। या अगर आपके शरीर को हम बहुत एक दर्द बढ़ा दें तो एक लेवल तक जहां तक वो सहन करेगी वहां तक चेतना रहती है, उसके बाद अगर दर्द बढ़ाया, दुख बढ़ाया तो चेतना विलुप्त हो जाती है, चेतना समाप्त हो जाती है। ऐसा सिस्टम है इस बॉडी। तो जैसे इस ये बॉडी, ये मटेरियल आधार है चेतना का, इच्छा करने का, क्योंकि चेतना होगी तो इच्छा होगी, इच्छा होगी तो सुख दुख होंगे, सुख दुख होंगे तो सभी प्रकार के सुख दुख होंगे। तो मटेरियल से ही सारा होता है। जैसे आध्यात्मिक शांति क्या होती है? आध्यात्मिक शांति ये होती है कि भाई मुझे कोई चिंता फिक्र नहीं है, ना कोई फ्यूचर इनसिक्योरिटी है, ना कुछ है, मजे से जी रहा हूँ। जब जो इच्छा पैदा होती है मैं पूरी कर लेता हूँ, कोई भी टाइप की। तो मैं अंदर से एकदम शांत रहता हूँ। तो ये ये किस बात से मुमकिन हो जा रहा है? ये इसी स्थूल, इसी भौतिकता की व्यवस्था से मुमकिन हो रहा है। अंदर टेंशन परेशानी, वो शारीरिक हो या मानसिक हो या भावनात्मक हो या चेतनात्मक हो, वो क्यों पैदा हो रही है? क्योंकि उस तरह की जब इच्छाएं पैदा हो रही हैं और उनकी पूर्ति नहीं हो रही तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे संबंधों की इच्छा हो रही है मगर संबंध नहीं मिल रहे, तो भावनात्मक समस्या पैदा हो रही है। अब संबंध कौन है? संबंध माने किसी दूसरे जीवित आदमी के साथ संबंध। दूसरे जीवित आदमी क्या है? मटेरियल है। मटेरियल ही है ना आपके लिए वो। आपके लिए वो उपभोक्ता की वस्तु है। जिस बात के लिए आप उसकी इच्छा कर रहे हैं, उसके साथ रहने की इच्छा कर रहे हैं, उसके साथ सहवास की इच्छा कर रहे हैं, वो तो मटेरियल ही है ना। वो नहीं होगा तो उसके अंदर जो आपको कुछ अच्छा आदमी जैसा, कुछ चेतना जैसी, कुछ उसकी एक्टिविटी, वो सब कहाँ आपको फील करेगी? ये तो ये सारी एक्टिविटी, सब कुछ, ये सब इसी आधार से हो पाता है ना कि उसका भौतिक आधार। तो इसीलिए जब हम लोग बात कर रहे हैं तो चूंकि हम लोग बेस की बात कर रहे हैं, मूल की बात कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये सभी प्रकार के जो खेल हैं, जैसे चेस, चेस एक खेल है जो आत्मिक लेवल का खेल है, कॉन्शियस लेवल का खेल है। तो अब वो भी हम कब खेल सकते हैं? वो भी हम तब खेल सकते हैं कि उसे खेलने वाला कोई हो, आदमी हो या कंप्यूटर हो, उसके पीसीज हो, उसका चेस बोर्ड हो। ये सब तो मटेरियल है ना। अगर ये नहीं होगा तो मैं कैसे खेल पाऊंगा? अगर दूसरा आदमी नहीं होगा तो मैं इमोशनल लेवल के जो इच्छाएं वो कैसे पूरी कर पाऊंगा? अगर खेल इत्यादि, मूवी, ये सब नहीं होंगे तो मैं मानसिक इच्छाएं कैसे पूर्ति कर पाऊंगा? तो ये सब तो मटेरियल ही है ना। मेरी जो पूर्ति हो रही है उसमें मटेरियल ही बेस बन रहा है सब जगह, सभी प्रकार के सुखों में। तो इसीलिए ये जो भी लोग ऐसा कोई बोलते हैं या ऐसा सुनते हैं, या आप तो एक भौतिक सुख सुविधा की बात करें, तो उन्हें एक्चुअली समझ नहीं है जीवन की। उन्हें ये समझ नहीं है कि वो किस बात को भौतिक बोल रहे हैं और किस बात को आध्यात्मिक। आध्यात्मिक बिना भौतिक के संभव नहीं है। जी।